नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूएसए के बारे में। आखिर यहाँ पर कहा क्या गया है और क्यों चर्चा का विषय है। तो हाल ही में हो जाते हैं यूएस के पूर्व सेक्रेटरी, जिनका नाम हो जाता है कुट कैंपबेल। ये है वो कुट कैंपबेल जिन्होंने एक बात कही। बात क्या कही कि भैया जो यूएस है और इंडिया है, इसके रिलेशनशिप गटर में जा रहे हैं, इतने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, जबकि 21वीं सदी में जरूरत है कि यूएस इंडिया के साथ रहे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, चाइना की तरफ कभी जाते हैं, कभी अदर नेशंस की तरफ जाते हैं। और ये बात कह कौन रहा है, जो यूएस के खुद सेक्रेटरी हो जाते हैं पूर्व, उनके द्वारा ये बात कही गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर किस बेसिस पर इन्होंने ये कहा है। द न्यूज इज दैट यूएस इंडिया रिलेशन इन द गटर, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी कुट कैंपबेल सैम ट्रम्प एक्यूजेस हिम टू मूविंग अवे फ्रॉम दिल्ली। चलिए आगे आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ऐसा कुछ कहा है या खिलाफ बोला है या फिर इंडिया को सपोर्ट किया है। इससे पहले भी आप देखोगे, जब ऑपरेशन सिंदूर का टाइम हो या फिर जब जब पाकिस्तान का थोड़ा सा झुकाव दिखाई दे, जो यूएस है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखाई दिया, तब भी इन्होंने बोला है दैट यूएस इंटरेस्ट इन इंडिया नॉट पाक एक्स यूएस डिवाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुट एम कैंपबेल। तो इन्होंने ये कहा कि भैया जो यूएस का इंटरेस्ट हो जाता है ना, वो इंडिया में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। भले ही आप पाकिस्तान के कितना भी झुकाव रखें, बात माने या फिर उनके साथ डिप्लोमेसी, मैसेज डिप्लोमेसी खेले, लेकिन आपको कभी भी पाकिस्तान साथ देगा नहीं। और ये इनकी बात सच भी हो गई। कैसे सच हो गई, तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि जब वो मीडिएशन करवा रहा था पाकिस्तान, तो उसने क्या दिया था, ईरान को अपना बेस इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था कि आप क्या है, हमारा नूर खान जो बेस है उसको इस्तेमाल करिए। ये खबर आप सभी को पता भी होगी, ये मैंने कवर भी करी थी आपकी न्यूज। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि आपके लिए इंडिया जरूरी हो जाता है और आप इंडिया से ही अपने संबंधों को एक तरीके से धीरे धीरे क्या कर रहे हो, शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये जो हाल ही में पूरा सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इसमें इंडिया क्या करेगा। क्योंकि हमने सोचा था यूएस हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन यूएस तो धीरे धीरे चाइना का एकदम गुणगान करना शुरू कर देता है। अब ये रियल में कर रहा है, दिखावा कर रहा है, क्या कब पलट जाएगा ये तो हमें भी नहीं पता। साथ ही साथ अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया भी थोड़ा थोड़ा चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा पजल गेम चल रहा है, इसमें इंडिया की क्या पोजीशन हो जाती है और इससे इंडिया को कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि भैया हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई। यहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग तब हो रही थी जब उधर आप देखोगे ट्रंप और इधर शी जिनपिंग बातचीत कर रहे थे, और यहां पर आप देखोगे कि रशिया और ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया आए हुए थे ब्रिक्स मीटिंग के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द पीक डिप्लोमेसी कि भैया क्या इतना बड़ा होने वाला था जो सेम टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी। चलिए अब थोड़ा सा खबर पर आ जाते हैं। यहाँ पर कैंपबेल ने बोला है द रिलेशन वी बिल्ड विद इंडिया वाज नॉट इजी बट इट वाज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। इनका कहना है कि भैया हमने जो अभी रिलेशन बिल्ड किया ना, इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने भैया बहुत ही इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर बिल्ड किए। नाउ द रिलेशनशिप हैज फॉलन इनटू डिसरिपेयर, इट इज रियली फॉलन ऑन द हार्ड टाइम। कैंपबेल इज कंसीडर्ड द पर्सन who played a personal role in building India-US relation during the Biden administration। यहाँ पर बोला भैया कि हम बाइडन, ये जो कैंपबेल है इनके बारे में कहा जाता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब था तब इन्होंने पर्सनल इंडिया और यूएस का जो रोल, इंडिया और जो यूएस हो जाता है इसके रिलेशनशिप में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में इनका जो रोल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पर्सनली दोनों के ही देशों के साथ इन्होंने करीबी से इस रिश्ते को मजबूत किया है और इसमें इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। और ये ट्वीट भी था जहां पर शेयर भी किया गया था। यहाँ पर शशांक मोटो ने यहाँ पे लिखा था कि भैया इस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अमेरिका, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कैंपबेल हैज सेड दिस kind of thing or describe that why India is very important or why India is a vital ally for the United States. He recently called India America's most important strategic partner in 21st century। और इन्होंने ये भी बोला था कि 21st century में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए है तो दैट इज इंडिया हो जाता है। और इंडिया पर यूएस को अपना पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा का पूरा बेट खेलना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, ये बातें कही गई हैं। और इसी के साथ सेम टाइम जैसे मैंने आपको बात बताई कि भैया मीटिंग में ये गए हैं और सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। चलिए
जैसे ये मीटिंग में जाते हैं, अगेन खबर आती है कि अभी तक तो जो अमेरिका है ना वो बेट लगा रहा था इंडिया पर, और ये अभी से नहीं बहुत लंबे समय से इंडिया पर बेट लगा रहा था। किस लिए बेट लगा रहा था? जो चाइना को टैकल करने के लिए बेट लगा रहा था कि भैया अगर इंडिया हमारे पाले में है तो चाइना को हम किसी भी तरीके से टैकल कर सकते हैं। बट नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज चैंटिंग चाइना चाइना। विल दिस बिट्रेयल इंक्रीज दिल्लीज टेंशन? और ये जो बिट्रेयल हुआ है इंडिया के साथ, क्या ये दिल्ली में टेंशन इंक्रीज कर देगा? तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वाकई बिट्रेयल हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअली जो यहाँ पर प्लान था ट्रम्प का वो अनसक्सेसफुल हुआ है चाइना जाने का। बेइज्जती करा के कोई कहीं से आता है ना, तो ट्रम्प के साथ सेम सिचुएशन हुई है। ट्रंप यहां पर बेइज्जती करा करके आए हैं चाइना से अपनी। अभी इन्होंने सोचा कि भैया ईरान मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे जाकर के, ईरान को बाईपास करके, क्योंकि लगाम कहां पर है? चाइना की है। चाइना सबसे ज्यादा ईरान को ऑयल परचेस करता है। हम कह देंगे कि तुम मत ऑयल परचेस करो, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन हो जाएगा, ये युद्ध भी बंद हो जाएगा। चाइना भी कम खिलाड़ी नहीं है। चाइना ने बोला कि भैया कुछ चीजें हैं जिस पर हमें और आपको बात नहीं करनी है। उसमें उसने एक लाइन क्रिएट कर दी थी उनके आने से पहले ही कि हम किसके साथ क्या व्यापार कर रहे हैं, किसके साथ क्या काम कर रहे हैं, आप इस पर हमसे कोई डिस्कशन नहीं करोगे। तो पहले तो यहां पर ही गायब हो गई है। दूसरा, ये अपने सीईओस को लेकर के गए थे, वो भी बड़ी डील साइन करने के लिए, लेकिन कोई भी डील फाइनलाइज इनकी हो नहीं पाई उनके साथ। गए थे बोइंग के लिए, सिर्फ 200 बोइंग की डील फाइनलाइज हुई थी, जबकि इनको करनी थी 500 की। तो इस तरीके से आप देखोगे चाइना ने पूरी तरीके से औंधे मुंह गिराया है ट्रंप को। जो ये सोच के गए थे वो कुछ हुआ ही नहीं। वहां पर बाईपास का जो इनके दिमाग में था, इनको ही बाईपास कर दिया गया है। तो कोई सक्सेसफुल यात्रा इनकी नहीं हुई है, खाली बस गए, घूमे, खाई पिए और आ गए। कोई भी डील इनकी अच्छी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये तो यहां पर हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भैया ये जो करने गए थे हुआ, लेकिन हाँ ट्राई इन्होंने जरूर किया था, वो इनका हो पाया नहीं है। आगे आते हैं और यहाँ पर खबर एक बार समझ लेते हैं कि भैया ये जो कहा जा रहा है कि किस तरीके से बिट्रेल किया गया और इससे होगा क्या। तो द CNBC इनसाइड इंडिया रिपोर्ट स्टेट फॉर द पास्ट 2 decades the US has viewed India as a balancing country to counter China's growing influence in the Indo-Pacific region. However, the current Trump administration stands favors of Beijing and harms India, and consequently the US-China summit is particularly significant for the India। क्योंकि भैया हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है ना, जहां पर स्पेशली आप पावर बैलेंस करने का काम कर रहे थे इंडिया के साथ मिलकर के, और अगर आप ऐसा करोगे तो पूरा का पूरा एक तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी दिखाई दे सकता है, प्लस जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा यहां से। इसी के लिए हमारी जो पूर्व राजदूत रही है निरूपमा राव, इन्होंने लिखा कि भैया ट्रंप और शी की जो आखिरी मुलाकात है वो नवंबर में दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई थी। तब अगर हम देखें राष्ट्रपति को, तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस वक्त शी को एक बड़ा वार्ताकार उन्होंने बताया था, और ऐसा लग रहा था भैया जिनपिंग को ट्रंप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाल के दिनों में ये साफ देखा भी गया है कि जिस तरीके से शी के प्रति ट्रंप का नरम बयानबाजी आई है, जिस तरीके से अमेरिका ने ये खुले तौर पर घोषणा करी कि अमेरिका को अगर ग्रेट अगेन बनाना है तो हमें पावरफुल कंट्रीज चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने 60+ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को एग्जिट किया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि पावरफुल नेशन उनके साथ आए, इसलिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। इवन रशिया के साथ भी वो अपनी चीजों को कहते हैं कि भैया रशिया हमारा मित्र हो जाता है, और यहाँ पर चाइना के लिए तो खैर उन्होंने ये बात कह ही दी है। चलिए, अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इससे इंडिया को फायदा है या सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया हमेशा से चाहता था वो इंडिया को मिलती है इससे, और ये साफ हो जाता है कि इंडिया के ऊपर जो यूएस प्रेशर डालता है ना कि वो यूएस का एलाई बन जाए, वो कोई प्रेशर नहीं है। हम आपके एलाई कभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। वैसे पूरी दुनिया हमें यूएस के एलाई के रूप में ही देखती है, और सब ये सोचते भी है कि इंडिया जो है वो यूएस से दबता है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। हमारे अलग ग्रुप्स हैं जिन पर हम जा सकते हैं, हमारे अगर अलग पार्टनर्स हैं जिनके साथ अपनी चीजों को बेटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर भारत के लिए क्या है, 2 रास्ते हो जाते हैं, या तो वो अपना प्रेशर एलाई बनने का वो स्वीकार कर ले, या फिर फ्रीडम चूज करे, और फ्रीडम चूज करना ही इंडिया के लिए सबसे बेहतर यहाँ पर चीज हो जाएगी, जो कि इंडिया ने चूज भी करी है ओवर टू ओवर टाइम पीरियड के साथ। अब यहाँ पर जैसे ही हम फ्रीडम चूज करते हैं ना, तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो बेहतर हो जाती है। हम यहाँ पर आप देखोगे रशिया के साथ अपनी एनर्जी डिफेंस को आगे लेके जा सकते हैं, जहां पर हमें यूएस किसने सैंक्शन लगाया, क्या सैंक्शन लगाया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया आप हमारे साथ नहीं हो, हमारा अपना खुद की विदेश नीति, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्लस हम देखेंगे
इंगेजमेंट विद ईरान, क्योंकि वहां पर हमारा चाबार पोर्ट हो जाता है, तो आपका कोई भी इंटरफेरेंस हम उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा भैया ब्रिक्स सपोर्ट। अब अगर आप इस तरीके से करोगे तो ऑफ कोर्स जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर इंडिया एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। इंडिया उनका एक रोल मॉडल बनकर के आ सकता है, जहां पर यूएस की कोई स्थिति, और चाइना ये बात जानता है, चाइना ने पूरी तरीके से ये जो 4 इनको पॉइंट दिए थे ना, इससे ये शो कर दिया कि फ्यूचर में यूएस में मतलब जो यूएस का रोल है वो बहुत ही सीमित है, बहुत बड़ा रोल नहीं हो जाता है। यूएस एक तरीके से सिर्फ नाम मात्र का सुपर पावर रह जाएगा, जबकि पावर एक्चुअल में चाइना के पास होगी, एंड दिस इज द रियलिटी। ये आपको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए जो यहाँ पर ये गए हैं इससे। नाउ अब देखो यहाँ पर मल्टी अलाइनमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम अलग नेशन जैसे कि वेस्ट के साथ, रशिया के साथ, ग्लोबल साउथ के साथ अपने अलग अलग अलाइनमेंट्स बना सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं, और यही आज की डिमांड हो जाती है, यही ग्लोबल डिमांड है भाई। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूएस के साथ रह करके सारी चीजें पा सकते हैं, हमें यूएस चाहिए सिर्फ इंडो पैसिफिक में पीस बैलेंस करने के लिए, दैट्स इट। जब टाइम आए तो चाइना को टैकल करने के लिए, दैट्स इट। बाकी हमें यूएस की वैसे ज्यादा खास जरूरत है नहीं। नाउ आगे आते हैं, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट यहां पर हो जाता है। ये जरूरी है कि भैया हमारे नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, हम आपके लिए यहां पर नहीं हो जाते हैं। अब देखो अगर ये एक्सेप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो भैया अगर ये चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स अलाइन अगेंस्ट द चाइना, यानी कि प्ले अ बिगर रोल इन चाइना कंटेनमेंट, ये निभाएगा। प्लस यहाँ पर रिड्यूस टाइज विद रशिया, इसकी बात ये करेंगे जो हम करेंगे नहीं। ज्वाइन यूएस लेड इनिशिएटिव, ये कहेंगे जहां पर यूएस इनिशिएटिव ले रहा है, जहां मतलब जो भाषा यूएस बोल रहा है पीछे तोता की तरह तुम भी बोलते रहो, इंडिया वो कभी नहीं कर सकता है। ग्रेटर डिफेंस कॉपरेशन, अब ये इंडिया को थ्रेटन करने के लिए भले ही किसी और से ग्रेटर जो कॉपरेशन डिफेंस है वो ये वगैरह जो डील वगैरह साइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है बिट्रेल किया है यूएस ने बार बार इंडिया को, चाहे वो पाकिस्तान युद्ध का समय हो जाए, चाहे वो आप अभी देख लिए, चाहे वो आप एंशिएंट में जब अभी कुछ दिन पहले तो आप ऑपरेशन सिंदूर वाला देख लीजिए, जहां पर यूएस में ट्रंप चिल्ला रहे थे जोर जोर से कि भैया मैंने सीज फायर कराया है, मैंने धमकी दे दी इंडिया को, मैंने टैरिफ का प्रेशर दे दिया, तब जाकर के युद्ध रुका है, और बाद में पता चलता है भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। खैर आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर व्हाई इंडिया मैटर्स टू द यूनाइटेड स्टेट। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें यूएस की ही जरूरत है, यूएस को हमारी हमसे ज्यादा जरूरत हो जाती है, एंड दिस इज द रियलिटी। हाँ सच में जरूरत हो जाती है। क्यों? देखो उसको अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर बनाना है, लेकिन अगर उसको टैकल करना है चाइना को, द ओनली कंट्री इज इंडिया जिस पर वो भरोसा कर सकता है, और ये जरूरी भी हो जाता है। तो चाइना काउंटर बैलेंस के लिए आपको हम ही चाहिए, और इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो आपने क्वाड बना रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन। नाउ ह्यूज मार्केट, आपका जो सामान है आपको बेचना है, आप बार बार इंडिया से, आपने बोला ना कि रशिया से मत खरीदो लेकिन हमसे एनर्जी खरीदो आकर के, ठीक है, आपको मार्केट चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाता है हमारा इंडिया, और इसका कुछ तो फायदा मिलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं सस्ता लेबर इंडिया में ही मिलता है, ये हमारी खासियत भी हो सकती है और आप ये भी कह सकते हो कि कमजोरी भी है, बट आपको मैं बता रही हूं ये लार्जेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इंडिया, जहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस की बहुत ज्यादा हो जाती है। इंडियन ओशन लोकेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आपके लिए, जहां पर आप लाइक अंडमान के बारे में जब बात करें ना कि हम वहाँ पर थिएटर कमांड बना रहे हैं, तो यूएस ने बोला था कि भाई वहाँ पर हमें भी अपना कुछ चाहिए कि आप हमें दे जगह सैन्य बेस वगैरह बनाने के, तो इंडिया ने फिलहाल तो मना कर दिया इस चीज़ के लिए, लेकिन आपके लिए इंडियन ओशन जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको इंडिया चाहिए। इंडिया आपको इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमारे पास लार्ज स्किल्ड वर्क फोर्स हो जाता है, और आपके IT सेक्टर में अगर हम देख लें, और अभी भी हम आपके यहाँ पर CEOs वगैरह देखें तो मोस्टली आपके इंडियन ओरिजिन के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है। और अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक पार्टनर की, तो एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया शेयर्स अमेरिकन्स वैल्यू ऑफ फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ एंड द डेमोक्रेसी एज वेल। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आपको इंडिया की जरूरत हो जाती है, बिकॉज इंडिया प्रोवाइड्स अ रिलायबल अल्टरनेटिव फॉर सप्लाई चेन एंड डाइवर्सिफिकेशन अवेज फ्रॉम हाई रिस्क डिपेंडेंसीज। और इसलिए ये आपके 6 फैक्टर हो जाते हैं जहां पर यूएस को इंडिया की जरूरत हो जाती है। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल कि भैया हमें ही इनकी जरूरत है। अगर हम रिलेशन की बात कर ले यूएस की, तो भैया 1947 से अगर हम शुरुआत करते हैं और 2014 से अगर हम प्रेजेंट तक अभी देखते हैं, तो रिलेशन हमारे काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कई बार यूएस ने बोला है कि आप हमारे अलाय बन करके ले, लेकिन हमने एंसेंट में देखा कि भैया हम यूएसएसआर के साथ ज्यादा
कंपीटेबल आप कह सकते हो ये रहे थे यूएस के अलाई बनने से। हमने स्टार्टिंग से ही मना कर दिया था और वही सिचुएशन हमारी आज भी चलती रही है। तो कभी उतार चढ़ाव भरे संबंध हमारे रहे। बराक ओबामा के टाइम कहा जाता है कि संबंध काफी अच्छे हुए, जो बाइडेन के टाइम लो मतलब नॉर्मल रहे, और अभी जब ट्रंप आते हैं तो ये टैरिफ ही टैरिफ खेल रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी चीजें अलग लेवल पर चल रही हैं। आगे जो मैंने आपको बात किया इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हम इसको अगर मजबूत कर लेंगे ना तो हमें कोई भी बहुत बड़ी चीजें नहीं, भैया हम आपके साथ भी हैं, हम यूरोप के साथ भी रहेंगे, हमने इनके साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन भी करी है, हम मिडिल ईस्ट के साथ भी रहेंगे क्योंकि एनर्जी पूरी करते हैं, और रशिया के साथ भी रहेंगे क्योंकि भैया हमारे मिलिट्री पावर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि इंडिया का इंपैक्ट ये होगा कि ग्लोबल साउथ में एक लीडर की इमेज बन जाएगी कि हम सबके साथ हैं, और जब भी किसी का भी कोई दिक्कत हो रही है तो बीच में हम ब्रिज नेशन की तरह काम करेंगे। प्लस फॉरेन पॉलिसी हमारी फ्लेक्सिबल रहेगी, तो जहां पर हमें जो शिफ्ट मिलेगा वैसे काम करेंगे। वेस्टर्न प्रेशर का जवाब देने की हमारे पास पूरी तरीके से क्षमता होगी। तुम कहोगे कि हम ये सैंक्शन लगा रहे हैं, हम करेंगे ठीक है, हमारे पास और भी अल्टरनेटिव वे हैं, आप जितना सैंक्शन पे सैंक्शन लगाना चाहते हो आप लगाओ, हमें कोई आपसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रिलेशंस हैं उनमें खटास अगर इनके साथ हो रही है तो हमारी यहाँ पर मजबूती बनेगी कि हम रशिया के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करेंगे। और आप देख भी सकते हो कि मुख्य क्षेत्र के हमारे जो सहयोग है, इनके साथ रक्षा है, ऊर्जा हो जाती है, परमाणु स्पेस हो जाता है, और बहुपक्षीय सहयोग, क्योंकि ये ब्रिक्स में भी है, एससीओ में भी है, G20 में भी हो जाता है। तो इसलिए रशिया को हम और भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपना पार्टनर बनाएंगे, ठीक है। और अभी जो ब्रिक्स में सम्मेलन हुआ था इसमें कहा भी गया था दैट हिंदी रूसी भाई भाई नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर। लैवरोव अहेड ऑफ मीटिंग विद द जयशंकर, जब लैवरोव मिलने गए थे ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने बोला था कि भैया हम लोग जो है हिंदी रूसी जो है वो भाई भाई हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। और प्लस जिस तरीके से ऑयल क्राइसिस हुई, एनर्जी क्राइसिस हुई, रशिया आगे बढ़ करके आया है और उसने इंडिया की हेल्प भी करी है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है ना, ये जाने से या शिफ्ट होने से यूएस के, दैट इज क्वाड। ये यूएस भी नहीं चाहता है कि भैया जो क्वाड हो उसमें कोई प्रॉब्लम आए, और क्वाड को कुछ होने भी नहीं देगा। लेकिन बाय चांस अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्वाड का जो मोटिव है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखोगे ना ये जो पोर्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाते हैं। चाइनाज इनिशिएटिव इन द इंडियन ओशन रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक आपका क्वाड ही है जो इन सारी चीजों का जवाब दे सकता है। क्योंकि जिस तरीके से BRI हो जाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो जाता है, उसके लिए हमने डायमंड ऑफ नेकलेस भी बना रखा है। लेकिन क्वाड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप जो कि चाइना को पूरी तरीके से काउंटर करता है, और इससे हमारी जो एक तरीके से ऑटोनॉमी है वो बनी रहती है। और यहाँ पर पोर्ट का देखो किस तरीके से इंडियन ओशन में पूरी तरीके से कंपटीशन चलता रहता है कि कौन कितने पोर्ट बना सकता है, और इंडिया को टैकल किया जा रहा है अभी। लेकिन इनके इस बयान से दैट आई वांट टू थैंक यू वेरी मच, दिस हैज बीन एन इनक्रेडिबल विजिट, और ये भी ये कह करके आए हैं वहां पर जाते जाते कि भैया हम दोबारा आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम जो करना चाहते थे वो तो हो नहीं पाया। जबकि पूरी तरीके से हम जानते हैं कि चाइना इंडिया के साथ क्या करता है, तो वो सभी पड़ोसी देशों के साथ डेप्थ डिप्लोमेसी अपनाता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और वो यूज करता है किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उसको भी पता है कि भैया क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर ऐसी किसी भी प्रकार का यहां पर यूएस और चाइना के बीच में क्लोजनेस देखने को मिलती है तो भैया इंडिया के लिए बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं। प्लस यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे साथ रशिया रहा तो हम सारी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। प्लस अगर हम मल्टी अलाइनमेंट रहे अन्य देशों के साथ, जैसे अभी हमने समझौता साइन किया यूएई के साथ, ठीक है, गैस पाइपलाइन को लेकर के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अगर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं, ऑटोनॉमस जो हमारी पूरी चीजें हो जाती हैं, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि यूएस का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। रीजन इज दैट हमने देखा था कि कैसे वो आसिम मुनीर के साथ यहां पर थे। आसिम मुनीर ने वकायत करी थी कि भैया इनको तो शांति का नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने युद्ध रुकवाया है, आरईरीज लेकर के चले गए थे, और फिर उसके बाद ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ना ही ट्रम्प का पता है क्या करेंगे और ना ही आसिम मुनीर का पता हो जाता है ये क्या करेंगे। ये कभी भी कुछ भी बोलते हैं और कभी भी कुछ भी करते हैं। तो इसलिए इन दोनों के रिलेशन में तो अब खटास पैदा होनी शुरू हुई है। उसका रीजन ये था कि भैया वही पोर्ट वाला मामला। लेकिन हम अगर सोचे कि भाई यूएस पे क्या हम पूरी तरीके से भरोसा कर पाएंगे, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। भैया अगर इनका यूएस चाइना का ये जो G2 स्ट्रेटेजी ये लोग चला रहे हैं, इससे हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी इकोनॉमी डाउन हो सकती है भैया इस वजह से। ठीक है, इंडिया एज अ की अल्टरनेटिव यहाँ पर है पूरी लार्ज मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे लार्ज मार्केट है, स्किल वर्कर है, कॉस्ट एडवांटेज है, गवर्नमेंट सपोर्ट है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है। तो यूएस चाइना +1 स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो फायदेमंद है हमारे लिए, कि अगर यूएस
क्योंकि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पूरा वर्ल्ड देखता है कि चाइना से तो हमें सामान मिल रहा है, लेकिन अगर उसके अदर हमें कोई एक नेशन चाहिए तो दैट इज इंडिया। तब तो ये बेहतर है कि यूएस चाइना इंडिया मिलकर के अगर काम कर रहे हैं तो ये अल्टरनेटिव एक बन सकता है। लेकिन इफ यूएस इंडिया रिलेशन वर्स होते हैं तो भैया ट्रस्ट डेफिसिट होगा, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी डिफरेंशिएट होंगी, ट्रेड टेंशन हमारे बीच में बढ़ेगी और टैरिफ हम लोग खेलेंगे, प्लस जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो यूएस है वो अल्टरनेटिव ढूंढने लगेगा, जैसे कि उसने वियतनाम में ढूंढ रखा है और आपका मैक्सिको जैसे रीजन है उसमें, तो इंडिया से शिफ्ट होकर के वो यहां पर पहुंच जाएगा, जिससे कि हमारे यहां का जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है वो स्लो हो जाएगा, प्लस जॉब क्रिएशन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि इंडिया की एक लार्ज पॉपुलेशन आईटी सेक्टर में वर्क कर रही है, प्लस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो ग्लोबल चेन में है वहां पर इंडिया को बहुत ही ज्यादा लॉस फील हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आगे कि ब्रिक्स का रोल लेकिन इससे जरूर बढ़ जाएगा पूरे वर्ल्ड में, साथ ही साथ एससीओ में इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है क्योंकि इंडिया की स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी भूमिका मजबूत हो जाएगी, और साथ ही साथ आप देखोगे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अगर इंडिया हाथ में हाथ मिला करके चले तो वो यहां पर अपना एक जो पावर रोल है वो दिखा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब इसकी वजह से हमारे नेशन में एक डोमेस्टिक नैरेटिव सेट होने लगा है, विच इज व्हाट, कि भाई क्या यूएस वाकई इंडिया के साथ है, क्या यूएस जो है, क्या इंडिया गलती तो नहीं कर रहा है यूएस का सपोर्ट करके या यूएस की बात मान करके, क्या हम चमचे तो नहीं बनते जा रहे हैं यूएस की, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बयानबाजियां आती रहती हैं, बहुत सारे हमने देखे हैं कि कई लेख या बहुत सारे लोग जो इस तरीके की वकायत बातें करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि क्या वाकई यहाँ पर यूएस और इंडिया पैरेलल चल सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यूएस बैक में इंडिया में चाकू भोंक रहा है, इंडिया के बैक में चाकू भोंक रहा है और अपनी जो चीजें हैं, क्योंकि बिजनेस माइंड हो जाते हैं ट्रम्प, तो अपना बिजनेस पूरा करने के लिए सिर्फ इंडिया को यूज कर रहा है। तो ये बहुत बार कहा गया है कि भैया हम लोग क्या हो जा रहे हैं, अब यूएस के पिछलग्गू हो रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है ये वाला नैरेटिव चाइना यात्रा के बाद, तो इस पर आपकी क्या राय हो जाती है, क्या वाकई ये सच हो जाता है, या फिर इन नैरेटिव को हमें साइडलाइन करके ये देखना होगा कि हमारे हित में वर्तमान समय में कौन सा नेशन कि हमारे हित की अगर हम बात करें तो वर्तमान नेशन हमारे लिए कौन सा ज्यादा बहुत जरूरी है, और मल्टी अलाइनमेंट की बात करें तो इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि वही हमें आगे अगर हम बात करें सस्टेन कर सकता है। तो आपकी क्या राय जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।